हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जो ये मेरी आज की वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही जरूरी बात बताने वाली हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे से समझना। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के कवर में बताया है कि लाइफ की एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात जो आपके लाइफ के हर स्टेज में आपको हेल्प करेगी, और ये बात कहीं भी नहीं बताई जाती। इस बात को सिर्फ एक्सपीरियंस किया जाता है, फील किया जाता है और समझा जाता है। तो इस बात को मैं आप लोगों को वर्ड्स में कह के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप सबको ये बात समझ आएगी। तो इस बात को समझाने के लिए पहले मैं आप लोगों से एक एग्जाम्पल रखूंगी और उस एग्जाम्पल से इस बात को समझाऊंगी। आप लोग जैसा कि ये मतलब एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि मैं एक ट्रेन में हूँ और कहीं जा रही हूँ। ट्रेन में मैं एक सफर कर रही हूँ। तो ट्रेन में जहाँ मैं सफर कर रही हूँ, मैंने जो टिकट लिया तो पर्टिकुलरली मेरी एक सीट होगी, एक बर्थ होगा। बर्थ मतलब जो एक वो होता है ट्रेन का डब्बा, और उसमें मेरी एक सीट होगी, तो मैं वहीं बैठूंगी। तो ठीक है। अब उस ट्रेन का जो डब्बा है, उस ट्रेन के बहुत सारे डब्बे होते हैं, आप जानते हैं। जिस डब्बे में मैं बैठी हूँ और जिस सीट पे मैं बैठी हूँ, जो डब्बा है, उस डब्बे के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, बहुत अलग अलग लोग होंगे, और मैं नहीं जानती। उनमें से बहुत लोगों को मैं नहीं जानती होंगी। और जिसके साथ मैं सफर पे जा रही हूँ, अगर फैमिली के साथ जा रही हूँ तो फैमिली में मैं जो लोग मेरे साथ बैठे उनको मैं जानती होंगी। बाकी उस डब्बे के अंदर जो भी लोग हैं मैं उन्हें नहीं जानती होंगी। ठीक है। और जो ट्रेन चला रहा है, मुझे सिर्फ ये पता है कि जो वो ट्रेन चला रहा है, मतलब वो जो भी ट्रेन चला रहा है वो एक पर्सन है, और मुझे उस पर एक ट्रस्ट है कि हाँ वो मुझे सेफली जहाँ मैं जाना चाहती हूँ मुझे लेके जाएगा। मैं एक ट्रस्ट से, एक बिलीव से उस ट्रेन में बैठी हूँ और सफर कर रही हूँ, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं और मैं उनके साथ वो सफर कर रही हूँ। और मेरे डब्बे में बहुत अलग अलग लोग होंगे, ऐसे और भी बहुत सारे डब्बे होंगे जिसमें अलग अलग लोग होंगे। तो सफर में ऐसा ही होता है। तो जब मैं ट्रेन के सफर में जा रही हूँ, अब जो लोग मेरे साथ हैं पर्टिकुलर उस डब्बे में, तो जिसको जहाँ जाना है, जिसका जो स्टॉप आता जाएगा, जिस स्टेशन तक, जिस जगह तक उसे जाना है, तो वो अपनी उस स्टेशन पे उतर जाएगा। मतलब जिस सवारी को जहाँ तक जाना है वो सवारी वहां पे उतर जाएगी। और मुझे जहाँ तक जाना है, जैसे मेरा स्टेशन आएगा वो जगह है कि मैं भी उतर जाऊंगी। अब आपको ये बात समझ आई? ठीक है जी। अब जो मैंने आपको ये बताया कि मैं ट्रेन के सफर कर रही हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली भी है और उस डब्बे के अंदर बहुत सारे लोग हैं। ट्रेन जो चला रहा है, मैं उस पर एक ट्रस्ट कर रखा है कि वो मुझे सेफली उस जगह पे उतारेगा जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। और जो उस ट्रेन के डब्बे में बहुत सारे लोग हैं, जिसको जहाँ जाना है वो आराम से, अब जैसे ही उसका स्टेशन आता जाएगा वो उतरता जाएगा। और एक चीज और हो सकती है इसके अंदर कि जैसे कि मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वो एंड का सफर है, मतलब स्टेशन बहुत लास्ट में आता है। ट्रेन वहां तक एंड, मतलब जो ट्रेन वहां तक जाएगी वो लास्ट स्टॉप होगा। तो अब क्या होगा कि अगर जैसे मुझे लग रहा है कि हाँ यार सीट्स खाली होती जा रही है, और मैं दूसरे डब्बे में चली जाऊंगी, कि मुझे लग रहा है कि चल सीट खाली है, मैं दूसरे डब्बे में जाके बैठ जाती हूँ। या मेरी फैमिली के कुछ मेंबर दूसरे डब्बे में, तो मैंने कहा चल वहां सीट खाली होगी, मैं वहां उनके साथ जाके बैठ जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उतर चुके हैं, उनके स्टेशन आ चुके हैं। एक ये भी चीज होती है हम सबके साथ। तो जैसा कि ये एग्जाम्पल है मैंने आप लोगों के साथ रखा, और ये सबके साथ होता है क्योंकि आप सब ने जरूर ट्रेन में या कोई भी बस हो, कोई ना कोई ऐसा व्हीकल है, हर किसी ने सफर किया ही है। ऐसा तो नहीं है। मैंने जो पर्टिकुलरली एग्जाम्पल लिया है वो ट्रेन का लिया है, और मैंने जो ये एग्जाम्पल लिया है बहुत कॉमन, बहुत इजी, बहुत नॉर्मल लिया है, जो आप आराम से रिलेट कर पाएंगे। हाँ जी। तो अब मेरा होता है एग्जाम्पल खत्म। अब मैं आती हूँ बात पे जो मैं आपको इस टॉपिक में समझाने वाली हूँ, इस एग्जाम्पल से रिलेट करके। अब जो वो ट्रेन है वो है हमारी लाइफ। ट्रेन का जो सफर है वो है हमारी लाइफ का सफर, मतलब हमारी जिंदगी का सफर। ट्रेन जो पर्सन चला रहा है वो है भगवान। जैसे मैंने उस पे ट्रस्ट किया, ट्रेन जो चला रहा है कि ये मुझे आराम से पहुंचाएगा सेफली, और ट्रेन का सफर कर रही हूँ, ऐसे ही भगवान है जो हमारी जिंदगी चला रहे हैं, और हम उनपे ट्रस्ट करते हैं और जिंदगी जीते हैं। ठीक है। अब जो बहुत सारे मेरे डब्बे के अंदर जो बहुत सारे लोग हैं, वो लोग हैं जो हमारी लाइफ में हमारे पास आते हैं, या हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स, वो बहुत सारे लोग जिनसे हम अब तक लाइफ में मिले हैं। कुछ से डेली मिलते हैं, कुछ से कभी कभी मिलते हैं, कोई भी। अब
के सारे लोग, चाहे वो हमारे रिलेटिव हो चाहे वो बाहर वाले, वो जो डब्बे में लोग हैं वो हमारे वो लोग हैं जो मैं रिलेट कर रही हूँ एग्जाम्पल से। और फैमिली तो आप लोगों को पता ही है। ट्रेन का जब एक डब्बा खाली और मैं दूसरे डब्बे में जा रही हूँ कि मेरे को लगा चल वो डब्बा खाली है मैं आराम से बैठूंगी, वो है हमारी लाइफ की अपॉर्चुनिटी। कि जब हमें हमारी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसका अच्छे से यूज करते हैं और हम जब वो अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हैं, फुलफिल करते हैं और हम सक्सेस अचीव करते हैं। जैसे ट्रेन के डब्बे में वहां आगे जाके हमें प्लेजर मिला, हाय आराम से बैठे हैं, जगह आराम से मिल गई। तो ऐसे ही लाइफ में जब बहुत टाइम बाद आए लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें सक्सेस मिलती है। तो ये वहां रिलेट किया मैंने। और दूसरा जो मैं और रिलेट कर रही हूँ, जैसे जैसे स्टेशन आ रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे स्टेशन आ रहे हैं वो है हमारी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट पड़ाव। हमारा बचपन, हमारा जवानी या बुढ़ापा, ये सारे चीजें एक्सपीरियंस जो हम करते हैं अलग अलग स्टेज पे, चाइल्डहुड, अडोलसेंस, अडल्टहुड या फिर जो हमारा वो ओल्ड एज आती है, ये जो अलग अलग ट्रेन के स्टेशन आ रहे हैं ऐसे ही ये हमारी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस से रिलेट कर रहे हैं। अब कुछ लोग, और जो ट्रेन में जो कुछ लोग जो स्टेशन आ रहे हैं जिसको जहां तक जाना है वो वहां उतर रहा है, सब उतरते जा रहे हैं जिसका जहां स्टेशन आ रहा है। तो ये हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई होता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं जिसका जहां तक सफर है जिंदगी का, भगवान ने जितना तय किया है वो वहां उतरता जा रहा है। जैसे ट्रेन जो चला रहा है वो हमें हमारी लाइफ तक लेके जा रहा है और हमें लग रहा है हमारा यहीं तक सफर है, हम उतर जाते हैं। ऐसी वो भगवान हमारी जिंदगी चला रहे हैं और उसने हमारी जितनी जिंदगी लिखी है, जितना हमारे मतलब हमें जिस चीज के लिए यहाँ भेजा है धरती पे, वो जहाँ कंप्लीट होता है भगवान हमें वहीं लाइफ एंड कर देता है, हमें मतलब हमारी लाइफ खत्म करके जो हम मरते हैं। तो जो मैंने कहा ना लोगों का जैसे स्टेशन आ रहा है वो उतरते जा रहे हैं, तो वो हमारे आसपास के लोग, हमारी फैमिली या जितने भी लोगों से हम मिलते हैं वो लोग हैं। कुछ लोग बचपन में ही किसी कोई एक्सपायर हो जाता है, कुछ अडोलसेंस में होता है, कुछ अडल्टहुड में होता है, कुछ ओल्ड एज में होते हैं, या हम भी ऐसे होते हैं, हमारा भी पता नहीं लाइफ कहाँ तक है। तो हमारी लाइफ जहां तक है, जितना मीनिंगफुल है हम वहां तक जीते हैं जितना उस ऊपर वाले ने लिखी है। तो अभी मैंने आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसको लाइफ से रिलेट किया कि लाइफ क्या है, भगवान मैं किससे रिलेट कर रही हूँ, अपने आप को किससे कर रही हूँ, और जो अपॉर्चुनिटी है उसको किससे कर रही हूँ। तो ये मैंने सारा आपको समझाया है। अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ। जैसे ट्रेन के डब्बे में जिसका जहां तक का सफर था और आकर वो वहां पे उतरता जा रहा था, सेम मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफ में बहुत लोग होते हैं, हमें नहीं पता कि किसका कहाँ तक का सफर है, कौन कहाँ तक हमारे साथ है, किसकी कितनी लाइफ है। तो हमें जब पता ही नहीं, पता है हमें एक पल का भी गारंटी नहीं कि आज अगर मैं ये ब्रीथ अंदर ले रही हूँ तो मुझे नहीं पता ये मेरी जो सांस है वो बाहर जाएगी नहीं जाएगी। लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। लाइफ एक ऐसी जर्नी, एक ऐसा रास्ता है। तो इससे मैं आपको ये बोल रही हूँ कि हमें जब लोगों का ही नहीं पता, इवन हमें हमारा नहीं पता हमारा रास्ता कहाँ तक है और कौन से लाइफ के स्टेज तक है, चाइल्डहुड, अडोलसेंस, अडल्टहुड, ओल्ड एज, हमें नहीं पता ना, हमें हमारे आसपास जो लोग हैं उनका पता। तो इसलिए हमारे आसपास जो लोग हैं हमें उनके साथ खुश रहना चाहिए। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। किसी ने अगर हमारे साथ कुछ किया है तो हमें उसे माफ करना चाहिए। हमें किसी को लेके, किसी की बात को लेके या किसी की किसी चीज को लेके अंदर बैर रख के नहीं चलना चाहिए। अगर आपसे कोई सामने से आके माफी मांग रहा है तो आपको उसको माफ कर कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गलती करने वाले से ज्यादा गलती को माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है और गलती की माफी मांगने वाला भी बड़ा होता है। तो इससे आपको ये सीख मिल रही है, ये लेसन मिल रहा है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, इवन फैमिली मेंबर हो या फिर स्ट्रेंजर हो, नेबर हो, फ्रेंड्स हो, टीचर हो, फैमिली हो, कोई भी हो, जितने लोगों से अब तक आप अपनी लाइफ में मिल चुके हो या रहते हो, जो भी है, चाहे किसी से साल भर मिलते हो, किसी से एक दिन मिलते हो, किसी से कभी एक ही बार मिलकर रह गए, कोई भी हो, तो किसी को भी लेके अपने मन में कोई ग्रज मत रखो, क्योंकि आपने ये देखा कि हमें नहीं पता कि किसका सफर हमारे साथ कितना है, कौन कौन से स्टेज पे उतर जाए या स्टेशन, जैसे किसी का आ गया, लाइफ का मोटिव खत्म हो गया, वो उतर जाए। वो ट्रेन में उतरा हुआ इंसान तो फिर भी वापस आ सकता है, लेकिन लाइफ से जब कोई खत्म हो जाता है आप उसे वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए किसी की भी बात का, किसी की भी किसी चीज का ग्रज, किसी की कोई बैर मन में मत रखो, क्योंकि वो अगर हम किसी चीज को मन में रख के चलते ना तो हमारा दिल भारी हो जाता है, हम बहुत भारी
भारी होके चलते हैं। लेकिन अगर हम दूसरों को माफ करके चलते हैं ना, तो हम बहुत फ्रीली रिलैक्स होके अपनी लाइफ को जीते हैं। और दूसरा लेसन इससे क्या मिलता है कि हमें जब भी लगता है हमारी गलती हुई है तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो आपके सामने छोटा हो, चाहे वो आपके सामने बड़ा हो, उम्र में कोई भी हो। लेकिन आपने गलती की है तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप माफी मांगिए। अंदर से ये आपको पता चल रहा है गलती है तब भी मांगिए। ये सोचिए कि आपको शर्म आएगी, आप एज में बड़े हो या आप छोटे से मांगोगे, ऐसा कुछ नहीं है। गलती आपने की है, जब आपने गलती की तब आपने छोटा बड़ा नहीं देखा, तो माफी मांगने में छोटा बड़ा क्यों देख रहे हो? तो ये क्योंकि माफी मांगने वाला बहुत सही इंसान होता है। और पहला मैंने आपको बताया, माफ करते चलिए, मतलब बैर मत रखिए। तीसरा मैं ये बोलूं कि माफ करते चलिए, क्योंकि मौका दीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि बार बार मौका दीजिए, लेकिन कम से कम एक बार तो किसी को मौका दीजिए। लेकिन कोई वो गलती बार बार रिपीट कर रहा है तो फिर ठीक है, आप समझ जाइए कि, क्योंकि एक बात है, भगवान आपको जो नहीं देता ना, तो वो सोच समझ कर नहीं देता। तो इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि भगवान ने जो दिया ठीक है, नहीं दिया तो कोई रीजन है, उसने तभी नहीं दिया आपकी भलाई के लिए। चौथा जो इससे लेसन मिलता है वो ये मिलता है कि लाइफ में कभी भी, जैसे लाइफ चलती रहती है, अगर आज आपका एक दिन बुरा गया है तो ये मत करिए कि जिंदगी खत्म हो गई या जिंदगी खराब है, हर दिन ही खराब है। नहीं, आपका कोई दिन अच्छा होता है या बुरा होता है, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये आपके हाथों में है कि आपके साथ कुछ हुआ, ठीक है, उसे आग छोड़िए और अपने दिन को अच्छा कीजिए। अपने आप को वहां इंडल्ज कीजिए जहाँ पे आप खुद ठीक रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, भूल जाइए। तो लाइफ का दिन अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। क्योंकि एक एक दिन करके हफ्ता बनता है, हफ्ता कर करके महीना बनता है, महीना कर करके साल बनता है, साल कर करके जिंदगी बनती है। तो अगर आप एक एक दिन अच्छा करते जाएंगे तो आपका हफ्ता अच्छा होगा, हफ्ते अच्छे करते जाएंगे महीना अच्छा होगा, महीना अच्छे करते जाएंगे तो साल अच्छा होगा, साल अच्छा करते जाएंगे तो पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो वो आपके हाथ में है। कोई एक चीज की वजह से अपनी जिंदगी को स्पॉइल मत कीजिए या दुखी होके मत बैठिए, आगे बढ़िए। चौथी चीज ये समझ आई। पांचवी चीज इससे जो हम समझते हैं वो ये समझते हैं कि लाइफ जो है ना वो चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। तो आप भी चलते रहिए। अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे ग्रेस्प कीजिए, गलती हो रही है उसे समझिए, गलती हुई उसको ठीक कीजिए, आगे बढ़िए। मतलब अपना दिमाग आगे की तरफ लगाइए, रेदर देन सोचे पीछे क्या हुआ। पीछे जो हुआ वो हो गया। वी नेवर चेंज आवर पास्ट बट वी कैन चेंज आवर प्रेजेंट एंड आवर प्रेजेंट चेंज आवर फ्यूचर। ये बहुत अच्छी बात है कि पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता बट प्रेजेंट को चेंज किया जा सकता है, और प्रेजेंट ही हमारे फ्यूचर को ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। 6 बात जो हम समझते हैं इस बात से, वो ये समझते हैं कि जो लाइफ है ना वो एक सफर है, एक जर्नी है, तो इसे एंजॉय कीजिए। लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट को जियो, जो आपको करना अच्छा लगता है करो, रेदर देन सोचे कोई दुनिया क्या सोचेगी, क्योंकि क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग। तो ये मत सोचो ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, नहीं, आप ये सोचो आप क्या कह रहे हो। इसलिए जो करना चाहते हो वो खुल के करो, अपने सफर को ब्यूटीफुली एंजॉय करो, अच्छी अच्छी मेमोरी क्रिएट करो, खुश रहो। तो ये सीखे। और जो बाकी आप सीखते हो, इससे ये सीखते हो कि लोगों की इम्पोर्टेंस सीखो। 7वीं 8वीं जो भी बात चल रही है कि लोगों की इम्पोर्टेंस करना सीखो। आप अगर कोई इंसान आपको वैल्यू कर रहा है ना, तो उसको इम्पोर्टेंस दो, रिप्लाई बैक में उसे वैल्यू दो, उसके ग्रेटिट्यूड रखो उस चीज का कि किसी ने आपको वैल्यू दिया, हैप्पी हो। क्योंकि इतनी सारी दुनिया में अगर आपको कोई वैल्यू कर रहा है, क्योंकि लोगों के पास बहुत लोग होते हैं एक इंसान के पास, ये आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई वो आपको टाइम दे रहा है, आपको वैल्यू कर रहा है, आपको एफर्ट दे रहा है, तो उस चीज को समझो, उसको एक्सेप्ट करके दूसरे को रिप्लाई बैक करो। रिप्लाई ज्यादा नहीं कर सकते, एटलीस्ट इतना ही कहो कि ये अच्छा किया आपने, इतना ही करो। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर रहे तो फिर आप में इंसानियत नहीं है। और आप इससे क्या सीखते हैं? इससे आप ये सीखते हैं कि जो वो ऊपर वाला है ना उस पर बिलीव करो। अगर आज आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, तो कल आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा। कि अगर एक प्लेटफॉर्म ऐसा आए ना जिसमें रास्ते खराब है, तो अगला प्लेटफॉर्म ट्रस्ट करो बिलीव करके कि वो भी अच्छा आएगा। तो इससे आप ये सीखते हो अगला मैसेज कि जो ऊपर वाला है ना वो आपको सेफली, उस पर ट्रस्ट रखो, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो, लेकिन ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि वो
आपको पाथ दिखाएगा, सिर्फ रास्ते दिखाएगा, लेकिन काम आप करोगे। जो कहते हैं ना कर्मा, वो हम करते हैं, वो ऊपर वाला नहीं कराता। ऊपर वाला सिर्फ हमें हमारी गलती पे अलर्ट करता है, हमें अपॉर्चुनिटी देता है, हमें समझाता है। और ये नहीं ऊपर वाला खुद नीचे आता है, वो सिर्फ लोगों के फॉर्म में हमें समझाता है या हमारे साथ कुछ करके समझाता है। ये बात मैं आपको पुरानी वीडियोस में कह चुकी हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज है, मतलब जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर इस एग्जाम्पल को आपने डीपली अच्छे से समझा होगा, फील किया होगा, तो आपको कुछ चीजें और खुद ही समझ आ जाएंगी। मैंने तो फिर भी आपको कुछ पॉइंटेड 10 चीजें बताई होगी कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आप खुद आराम से बैठ के इस एग्जाम्पल को 5 मिनट भी दोगे ना, इस वीडियो को सुनने के बाद अपने आप को 5 मिनट भी दोगे, आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलेगी जो आपको पूरी लाइफ एक्सप्लेन कर रही है। और आई होप, मैं इतना तो सोच ही सकती हूँ कि लाइफ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफ सभी जी रहे हैं। तो इससे बड़ा काम तो आपके लिए कुछ होगा ही नहीं। तो 5 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो और इस एग्जाम्पल को बैठ के अंदर से फील करके वो बातें भी समझ सकते हो जो मैंने शायद अभी ना बताई हो या जो मेरे दिमाग में ना आई हो। तो मैं वीडियो को खत्म करूं तो ये जो एग्जाम्पल है, नॉर्मल मैं ऐसे ही बैठी तो ये एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया। तो जब मैंने इस एग्जाम्पल जो अपने आप ही मेरे माइंड में आया, मैंने ये एग्जाम्पल ना कहीं देखा, ना सुना, ना पढ़ा। आपको पता है, मैं जो यहाँ बोलती हूँ वो खुद से बोलती हूँ और ऑन स्पॉट बोलती हूँ, कोई देख के दिखा के नहीं बोलती। तो जब मैंने इस एग्जाम्पल को फील किया तो मेरे अंदर से जो ये बातें आई, जो मैंने सीखी, तो मैंने आपके सामने एक्सप्रेस की और आपको भी शेयर की। तो ऐसे ही आप भी, जब मैंने तो फिर भी आपको एग्जाम्पल बता दिया, तो आप इस एग्जाम्पल को जब सोचोगे तो आपको भी चीजें पता चलेगी। मैंने कहा ना, लाइफ की हर एक छोटी छोटी चीजों से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, बट द थिंग इज कि हम सीखना चालू करें, इग्नोर करने की जगह। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना। और अपने व्यूज जो हैं, अगर आपको इस एग्जाम्पल को देख के कोई और अच्छी चीज समझ आई जो मैंने ना बोली हो, उसको कमेंट में देना, क्योंकि मैं भी सीखूंगी कुछ। और ऐसी इस वीडियो की जरूरत जिसको भी है उसको शेयर करना, और ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक यू फ्रेंड्स।